9 to 5 जॉब के साथ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। जो भी लोग जॉब करते हैं उनके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जॉब के साथ में ट्रेडिंग को मैनेज करने से रिलेटेड। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में 9 बजे से लेकर 3:30 तक जब मार्केट खुला रहता है फोन की बिल्कुल भी एक्सेस नहीं रहती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में ट्रेडिंग आवर्स के दौरान फोन की लिमिटेड एक्सेस होती है। तो कोई भी केस हो, अगर आपके पास में बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है या फिर लिमिटेड एक्सेस है, तो उस केस में क्या मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है? क्योंकि जिन लोगों के पास में इस टाइम पे फोन की एक्सेस नहीं है, उनके पास में ऐसा नहीं है कि मार्केट को देने के लिए टाइम नहीं है। मार्केट को टाइम दे सकते हैं, पर मार्केट आवर्स के बाद में टाइम दे सकते हैं। जब मार्केट बंद हो गया, जॉब से फ्री हो गए, घर पे चले गए, खाना वाना खा लिया, उसके बाद में मार्केट को टाइम दे सकते हैं। पर जब मार्केट खुला है, मार्केट आवर्स है 9 बजे से लेकर 3:30 तक, उस टाइम पे मार्केट को टाइम नहीं दे सकते। तो क्या मार्केट को मार्केट आवर्स में टाइम दिए बिना मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि इसका क्या प्रोसेस रहता है। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। साथ ही बताना चाहूंगा शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने के क्या तरीके हैं। तो शेयर मार्केट से पैसा कमाने के मेन 2 तरीके हैं। पहला है यहाँ पे इन्वेस्टिंग और दूसरा है यहाँ पे ट्रेडिंग। अभी ये जो इन्वेस्टिंग है, इसके बारे में क्या होता है कि इन्वेस्टिंग के बारे में सभी को लगता है कि यार हमने पैसा लगा के छोड़ दिया, उसमें कुछ करना तो है नहीं, अपने आप पैसा बढ़ता रहेगा, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। पर ट्रेडिंग जो है ये एक एक्टिव काम है। यहाँ पे हमें खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी है, बहुत सारे मतलब काम करने हैं, एक्टिवली काम करना है। तो इसको क्या हम लोग जॉब के साथ में मैनेज कर सकते हैं क्या? अब ये जो ट्रेडिंग वर्ड है, ये सुनने में, देखने में आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, राइट? इन्वेस्टिंग से भी छोटा दिख रहा है ट्रेडिंग दिखने में, आप लोग देख सकते हो। बट ये जो ट्रेडिंग है ना, ये इतना छोटा नहीं है। ये ट्रेडिंग अपने आप में पूरी एक दुनिया है, अपने आप में पूरा एक संसार है। ट्रेडिंग एक बहुत ही वाइड टर्म है, ठीक है? ये ट्रेडिंग देखने में आपको छोटा सा लगता है, बट ये इतना छोटा नहीं है। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसको हम लोग पूरे को हटाते हैं और ट्रेडिंग को हम लोग समझते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग है क्या। अब ये ट्रेडिंग वर्ड तो छोटा सा है, पर ट्रेडिंग एक टाइप की ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, और इसमें से कुछ टाइप्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है? तो ट्रेडिंग के अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मैं ना टाइम फ्रेम से शुरू करूंगा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ हम लोग जाएंगे। और भी कई तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट मोटे मोटे क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ताकि बिगनर लोगों को भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आती रहें। सबसे पहले दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है उसको यहाँ पे बोलते हैं स्कैल्पिंग। अभी अगर आपको पता है कि स्कैल्पिंग क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो बिगनर हैं उनको भी मैं साथ में लेके चलूंगा। तो सबसे पहले आपको अगर पता है स्कैल्पिंग क्या है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब ये जो स्कैल्पिंग होती है, एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें जो ट्रेड लिया जाता है उसको कुछ सेकेंड से लेके, ठीक है, कुछ सेकेंड से लेके और कुछ मिनट्स तक होल्ड किया जाता है। इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। इसमें जो ट्रेड है वो यहाँ पे 5 सेकंड का भी एक ट्रेड हो सकता है, ठीक है, 10 सेकंड का भी एक ट्रेड हो सकता है। मान लो 10 सेकंड से लेके 2 मिनट का ट्रेड हो गया, उसको हमने स्कैल्पिंग कंसीडर कर लिया। हालांकि ज़्यादा में इसका टाइम फ्रेम में भी 10 मिनट भी जा सकता है। अगर मान लो मोमेंटम है, मोमेंटम चलता जा रहा है, उस ट्रेड को होल्ड कर लिया, तो कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग एक ऐसे तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल है जहां पे 10 सेकंड से लेके 5-10 मिनट तक का ट्रेड हो सकता है। एक छोटा सा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बहुत कम टाइम में ट्रेड कर रहे हैं, और उस कम टाइम में हम लोग ट्राई कर रहे हैं छोटे टाइम में बड़ा मोमेंटम कैच करने का, तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है? अभी ये टाइप की जो ट्रेडिंग है जहां पे बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना है, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, खट 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 खट, तो इसमें क्या होता है, स्कैल्पिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि कम टाइम में जो मोमेंटम कैच करते हैं या फिर कम टाइम में एंट्री एग्जिट करते हैं, इसमें क्या है, जनरली क्वांटिटी बड़ी ली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रहती है, ठीक है? तो जब क्वांटिटी बड़ी रहती है तो उस टाइम पे जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो कुछ ही सेकंड में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये टाइप की जो ट्रेडिंग है ये तो जॉब के साथ में मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। स्कैल्पिंग तो जॉब के साथ में नहीं हो सकती है। फिर हम लोग बात करते हैं अगले स्टाइल की ट्रेडिंग की। ये जो स्टाइल की ट्रेडिंग है इसको कहते हैं इंट्राडे।
अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसमें बेसिकली क्या किया जाता है इंट्राडे में, यानी कि दिन के दौरान। इंट्राडे का मतलब क्या है कि एक ऐसी ट्रेडिंग जो कि दिन के दौरान की जाएगी, मतलब जो मार्केट खुलता है, खुलने से लेके मार्केट क्लोज होने के बीच में जो ट्रेडिंग होती है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह पोजीशन लेते हैं, उसको शाम तक होल्ड करते हैं, या दोपहर में पोजीशन लेते हैं। अलग अलग सभी का ट्रेडिंग स्टाइल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मार्केट खुलने वाला जो 1 घंटा होता है स्टार्टिंग वाला, मतलब 9 बजे से लेके और ट्रेड करेंगे 10 बजे तक। 9 से 10 बजे ट्रेड किया और अपना सिस्टम बंद कर दिया, भाई हमारा आज का हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, दोपहर में जो मोमेंटम आता है 1 से 2 बजे के बीच ट्रेडिंग करेंगे। कुछ लोगों का रहेगा कि भाई लास्ट में एकदम ट्रेड करना है, ठीक है, मार्केट का जो लास्ट वाला टाइम रहेगा कि अपना जो 2:30 बजे से लेके और 3:30 का टाइम है उसके बीच में ट्रेड करेंगे। तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल रहता है, या कुछ लोग पूरा दिन ही ट्रेड करेंगे, तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल है। तो ये हो गया इंट्राडे। अभी इंट्राडे में भी सब्जेक्टिव है कि जॉब के साथ में मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जॉब के दौरान आपके पास में कितना टाइम है, आपका काम किस तरीके का है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है या फिर सारा दिन बैठे रहने वाला काम है और उसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप अपनी जॉब में करते क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी जॉब के साथ में मैनेज कर सकते हैं या फिर जॉब के साथ में मैनेज नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, अगर मैनेज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं BTST की। अभी BTST क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। BTST का मतलब होता है बाय टुडे और सेल टुमारो, और इसका उल्टा भी होता है, वो होता है STBT, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। अभी जो बिगनर लोग हैं उनको लग रहा होगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सेल टुडे बाय टुमारो, तो ये भी होता है। इसके ऊपर कभी और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो BTST होता है। BTST में बेसिकली क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, बाय टुडे सेल टुमारो। और बाय टुडे सेल टुमारो में भी 2 तरीके की ट्रेडिंग अलग अलग हो सकती है। अभी आपको ट्रेडिंग छोटा सा वर्ड लग रहा था, देखो कितना बड़ा और कितना आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है। एक तो यहाँ पे हो सकती है स्टॉक्स के अंदर, मतलब स्टॉक्स के अंदर BTST कर लिया, एक शेयर हमने खरीद लिया, आज खरीद लिया कल बेच दिया। और दूसरी ये होती है यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। इंडेक्स में मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग होती है FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, मतलब कोई ऑप्शन या फिर कोई फ्यूचर आज खरीदा कल बेचा। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक्स में अभी भी ये थोड़ा सा रिलैक्स काम है, थोड़ा सा चिल काम है कि चलो यार कोई नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होने को नहीं है। बट अगर आप FNO में BTST कर रहे हो तो वो भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि वॉलेटाइल, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला काम है, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है। बट वो छोटी क्वांटिटी में कहीं ना कहीं मैनेज हो सकता है जॉब के साथ में, और वो भी कैसे हो सकता है वो भी हम लोग आगे चल के जानेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो ट्रेडिंग आ जाती है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग जो है इसमें जो टाइम फ्रेम है, बाकी में तो मैंने आपको बताया। इंट्राडे में टाइम फ्रेम क्या होता है, इंट्राडे में टाइम फ्रेम होता है कुछ मिनट से लेके, यहाँ पे टाइम फ्रेम भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मान लो 5 मिनट से लेके, ठीक है, और 5 घंटे तक का टाइम फ्रेम हो गया, 5 आवर्स का टाइम फ्रेम हो गया, राइट। 5 मिनट से लेके 5 आवर्स का टाइम फ्रेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर BTST ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम होता है 1 डे का, या कह सकते हैं कि ओवरनाइट का एक तरीके से टाइम फ्रेम होता है। 1 डे लिख सकते हैं हम लोग इसको, 1 डे का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। उसके अलावा बाद में आती है स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग भी दोनों जगह पे हो सकती है। ये जो है स्टॉक्स में भी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी जो है स्टॉक्स में भी हो सकती है, और ये FNO में भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टॉक्स में जो स्विंग ट्रेडिंग है वो कैसे होती है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर FNO की बात करेंगे। तो स्टॉक्स में जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, इसमें कोई भी एक स्टॉक है, राइट। मान लो ABC कोई भी एक कंपनी है, उसका स्टॉक है। अभी उसका जो स्टॉक है इसमें हमने क्या किया भाई, ये स्टॉक में अगर मान लो इसका रेट चल रहा है 100 रुपये का, इसका रेट चल रहा है 100 रुपये का, इसका जो 100 रुपये का रेट है, आपको लगा कि यार 100 रुपये के रेट पे ना काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। पहले शेयर होता था 150 रुपये का, 150 से गिर के 100 रुपये आ गया ये, ठीक है। और अब तो यहाँ से काफ़ी अच्छा जाने वाला है, कंपनी भी अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, फ्यूचर में भी अच्छा ग्रो करेगी। तो इसको मैं ना थोड़े दिनों के लिए ले सकता हूँ, और यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट पे चल रहा है, यहाँ से एक बाउंस करेगा। तो 100 रुपये पे आपने खरीद लिया, खरीद के आपने छोड़ दिया, और 10, 15, 20 दिन बाद में वही जो शेयर है मान लो 120 रुपये पे चला गया, ठीक है।
तो 120 रुपये पे चला गया मान लो ये 10 दिन में, तो आपने 10 दिन बाद में 120 रुपये पे इसको बेच दिया। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले आपको ढूंढने में टाइम लगा, आपने बहुत सारे स्टॉक्स देखे, उसमें से एक स्टॉक ढूंढा कि यार ये बढ़िया चल रहा है, पर उसमें आपको मार्केट के दौरान एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के बाद में भी आप आराम से अपनी रिसर्च कर सकते हो कि यार कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है, वो आपने देखा स्टॉक और उसको आपने ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट फिर भी आपको लगेगा कि यार मेरे पास में तो मार्केट के दौरान बिल्कुल भी फ़ोन नहीं रहता, तब मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका मैं आपको तरीका इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है कि आप आफ्टर मार्केट रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में एक फ़ायदा क्या है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास में क्या एक एज है, आपके पास में एज ये है कि आप आफ्टर मार्केट रिसर्च कर सकते हो। और इसमें आपका जो काम है एक्टिवली बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है। आपने आफ्टर मार्केट रिसर्च की, एक स्टॉक ढूंढा, मार्केट के दौरान उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के खरीदा, और या फिर उसका एक तरीका होता है उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, यानी कि मार्केट में आप एक्टिव नहीं हो, मार्केट के दौरान आपने फ़ोन को टच भी नहीं किया, फिर भी आपका शेयर अपने आप बाय हो जाएगा, अपने आप सेल हो जाएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपने क्या किया, आफ्टर मार्केट रिसर्च की, मार्केट के दौरान शेयर आपका बाय हो गया, उसको कुछ दिन तक आपने होल्ड किया, बाद में आपने उसको सेल कर दिया। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, इसका जो टाइम फ्रेम होता है, ये बेसिकली BTST का अगला एक तरीके से रूप है। इसमें जो टाइम फ्रेम होता है वो यहाँ पे आपका 1 डे, मतलब इंट्राडे से ज़्यादा, एक दिन से लेके और 1 महीने तक, 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा की भी स्विंग ट्रेड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लगा लो 2 महीने, ठीक है, 3 महीने, तो वो एक तरीके से इस तरीके की ट्रेड हो जाती है। उसके बाद वाली को पोजिशनल बोल देते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म आ जाता है, तो 3 महीने या मे बी ये 6 महीने भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि एक स्टॉक जो है एक दिन से ज़्यादा का एक टाइम फ्रेम, तो एक दिन के से ज़्यादा का जो टाइम फ्रेम है उसमें जो ट्रेडिंग होती है वो स्विंग ट्रेडिंग होगी, जिसमें आप रिलैक्स तरीके से, चिल तरीके से ट्रेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग जो है ये यहाँ पे जॉब के साथ में इजीली मैनेज हो सकती है, थोड़े बहुत हद तक BTST भी मैनेज हो सकती है। और अगर आपकी जॉब जो है थोड़ी चिल, थोड़े रिलैक्स तरीके की है कि आपको वर्किंग आवर्स में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब फोकस के साथ में कुछ काम नहीं करना है, आराम से बैठने वाला काम है, तो आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बट वो आपके मतलब पर्सन टू पर्सन वो चीज़ें वेरी करती हैं कि आप अपनी जॉब में क्या करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में मोबाइल का बिल्कुल भी एक्सेस नहीं रहता, 9 से लेकर 3:30 के बीच में, वो लोग कैसे कर सकते हैं। 2 ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अगर मार्केट आवर्स में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, यानी कि 1 मिनट भी मार्केट आवर्स में आप फोन नहीं चला सकते, तब भी आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। 2 टूल्स कौन से हैं, चलो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। जो पहला टूल है वो है बेसिकली यहाँ पे GTT ऑर्डर, और दूसरा जो टूल है वो है यहाँ पे AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर, अभी यहाँ पे GTT ऑर्डर और AMO ऑर्डर ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो GTT ऑर्डर जो होता है ये बेसिकली इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ये होता है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर टाइप होता है जो कि आपका कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक भी पड़ा रहता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं। एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया, वो काफ़ी लंबे टाइम तक सिस्टम में रहता है। इसके जरिए आप लोग स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब चीज़ें लंबे टाइम तक सिस्टम में लगा के छोड़ सकते हैं, और ये ऑर्डर जो है अपने आप मार्केट में लग जाता है। एक बार आपने प्लेस कर दिया, उसके बाद में आपका काम हो गया। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर जो है इसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये हो गया आपका गुड टिल ट्रिगर्ड, और ये हो गया, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसके आगे भी ऑर्डर लिख देता हूं मैं, ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। तो ये होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि मान लो मार्केट का जो टाइमिंग है वो है यहाँ पे 9 बजे से लेके और 3:30 का मार्केट का टाइमिंग हो गया। 3:30 के बाद में आपने क्या किया, 5 बजे आपको लगा कि यार मेरे को ना ये ABC कंपनी का शेयर खरीदना है, और ये शेयर मेरे को खरीदना है 100 रुपये पे। तो आपने क्या किया, 100 रुपये का आपको एक ऑर्डर लगाना है, बट 9 बजे से लेके 3:30 के बीच में आपके पास में 1 मिनट भी फ़ोन नहीं है। तो आपने क्या किया भाई, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दिया। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो आपने लगाया, ये आपका जो ऑर्डर है मार्केट में जाएगा कब, अगले दिन सुबह 9 बजे। प्री मार्केट में आपका ये जो ऑर्डर है मार्केट में चला जाएगा, और प्री मार्केट में आपका ये जो ऑर्डर है, अगर आपका प्राइस आता है तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके जरिए आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो ऑर्डर हैं
इनके जरिए आप लोग बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग टारगेट भी लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ऑटोमेट करने का प्रोसेस बता दिया, जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं और मार्केट में जॉब के साथ साथ में भी आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मार्केट में टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं मार्केट आवर्स के दौरान, तब भी स्विंग ट्रेडिंग और BTST एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए आप लोग मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्कैल्पिंग इंट्राडे भी सब्जेक्टिव है, आप क्या जॉब करते हैं, क्या आपका काम है, मुझे नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग आप लोग शायद वो भी कर सकते हैं। GTT ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में सीखने को मिल जाएगा। पर अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से ही सीखना, कि मैं ही आपको सिखाऊं कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर काफ़ी लोगों की डिमांड आएगी, काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको GTT और AMO ऑर्डर कैसे काम करते हैं अच्छे से सिखा दूंगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।